बिहार के किसी एग्जाम में, हम स्पेशली बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के किसी एग्जाम में रिजल्ट में पछाड़ने का औकात पूरे भारतवर्ष के किसी संस्थान को नहीं। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। और आपके मेहनत पे आकर कोई दलाल फूक के चला जाएगा, जमीन से गर्दा उठा के धूरा अमुनिया में डालकर जमाना खींच लेगा, आदमी से निकाले। नहीं समझ आ गया? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। लेकिन आपने जो अभी भाषा सुनी, कहीं से ये गुरु लगते हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर कोई शिक्षक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसी भाषा बोले, अगर दो शिक्षक एक दूसरे पर ऐसे हमले करें, तो सवाल तो उठना स्वाभाविक है। उठेगा ही कि क्या हम शिक्षकों को देख रहे हैं या फिर करोड़ों के बाजार के लिए लड़ते हुए ब्रांड्स को। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं पट्टा की उस जंग की जिसने सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश की कोचिंग उद्योग पर सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ खान सर, दूसरी तरफ रोशन आनंद, दो ऐसे नाम जिनके लाखों छात्र हैं, जिनके वीडियो करोड़ों बार देखे जाते हैं और जिनकी एक एक बात सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। लेकिन इस समय पढ़ाई से ज़्यादा चर्चा उनकी भाषा, उनके आरोपों और उनके समर्थकों की लड़ाई की होने लगी है। सवाल है कि आखिर दो शिक्षकों के बीच ऐसा क्या हुआ कि मामला छात्रों, सड़कों और पुलिस तक पहुंच गया और फिर गिरफ्तारी भी हो गई। इस कहानी को समझने के लिए आपको पटना के मुसल्लहपुर हाट चलना होगा। यह सिर्फ एक इलाका नहीं है, यह बिहार का सबसे बड़ा कोचिंग हब है। यहाँ हजारों छात्र हर साल नौकरी के सपने लेकर आते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं और एक उम्मीद होती है कि सरकारी नौकरी उनकी जिंदगी बदल देगी। खान सर ने इस बाजार में एक अलग मॉडल खड़ा किया। कम फीस, बड़ी क्लास, तेज तरार अंदाज और सोशल मीडिया की जबरदस्त पहुंच। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि वह सिर्फ शिक्षक नहीं रहे, एक ब्रांड बन गए। दूसरी तरफ रोशन आनंद और ज्ञान बिंदु, पटना के पुराने और बेहद प्रभावशाली कोचिंग नेटवर्क में से एक। बिहार पुलिस, एसएससी और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए छात्रों की मजबूत पकड़, यानी मैदान में दो बड़े खिलाड़ी मौजूद हो गए। दोनों का लक्ष्य था छात्रों का भरोसा। लेकिन असली लड़ाई क्लासरूम की नहीं थी, असली लड़ाई थी किसके पास ज्यादा छात्र हैं, किसके रिजल्ट ज्यादा हैं, किसके वीडियो ज्यादा वायरल हैं। और सबसे बड़ा सवाल, पटना के कोचिंग बाजार का असली बादशाह कौन है? क्योंकि यहाँ हर सफल छात्र सिर्फ एक सफलता नहीं, बल्कि अगले हजारों छात्रों को अट्रैक्ट करने वाला विज्ञापन भी है। हालिया विवाद की जड़ बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के नतीजे हैं। दोनों पक्षों ने अपने अपने छात्रों की सफलता को लेकर दावे किए, पोस्टर लगे, बैनर लगे, फिर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप शुरू हुए। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे पटना या कहीं पूरे देश को चौंका दिया। कोचिंग सेंटर पर हमला, तोड़फोड़, हिरासत, एफआईआर और सड़क पर उतरते छात्र। मामला अब सिर्फ शिक्षा का नहीं है, यह प्रतिष्ठा और प्रभाव की लड़ाई बन चुका है। यहीं से कहानी सोचने को मजबूर करती है। कंपटीशन किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन जब शिक्षक एक दूसरे पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर कटाक्ष करने लगे, पर्सनल अटैक करने लगे, माहौल दो संस्थानों का नहीं होता, नुकसान उस सम्मान का होता है जो समाज शिक्षक को देता है। भारत की गुरुकुल परंपरा में गुरु की पहचान उसके ज्ञान से पहले उसके संयम से होती थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कहानी, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की कहानी इसके बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन आज के कोचिंग उद्योग में कई टीचर पहले इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, बाद में गुरु। यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज, टेलीग्राम पर लाखों फॉलोअर्स, बड़े बड़े कैंपस, सैकड़ों कर्मचारियों का स्टाफ, हर साल आने वाली करोड़ों की फीस। अब यह सब शिक्षा नहीं रही, यह एक विशाल इंडस्ट्री बन चुका है। जहां उद्योग होता है वहां प्रतिस्पर्धा भी होती है। लेकिन सवाल है कि क्या इस कंपटीशन की भी कोई मर्यादा होनी चाहिए? लेकिन अगर इस पूरे विवाद को सिर्फ हम एक घटना मानेंगे तो बड़ी पिक्चर छूट जाएगी। असली कहानी है कोचिंग मार्केट शेयर की। पहले कोचिंग का मुकाबला क्लासरूम पर होता था, अब यूट्यूब, रील्स, टेलीग्राम पर होता है। रिजल्ट पोस्टरों पर भी होता है। हर चयनित छात्र एक विज्ञापन है, हर टॉपर एक ब्रांड है और हर वायरल वीडियो नए छात्रों को खींचने का जरिया। खान सर और रोशन आनंद की लड़ाई सिर्फ दो व्यक्तियों की कहानी नहीं है, यह उस बदलते भारत की कहानी है जहां गुरु धीरे धीरे ब्रांड बन रहे हैं, जहां क्लासरूम से ज़्यादा ताकत कैमरे में है
जहां शिक्षा के बाजार में लोकप्रियता, प्रतिष्ठा और वर्चस्व की लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा तीखी हो चुकी है। लेकिन अंत में सवाल वही है, अगर शिक्षक ही मर्यादा भूल जाए तो छात्रों को मर्यादा कौन सिखाएगा? और गुरु ही बाजार की लड़ाई में उतर जाए तो गुरु की असली परंपरा को कौन बचाएगा? उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहें इंडिया अड्डा।